हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट 2018 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर। आज के क्वेश्चन सीडीबी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना ऑप्शन 1 एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। दूसरा है स्वायत्त यादृच्छिकृत क्रिया है। तीसरा है संज्ञानात्मक संकार्य है। चौथा है परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 संज्ञानात्मक संकार्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए। ऑप्शन 1 है अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से। दूसरा है वाक्यों के निर्माण से। तीसरा है शब्दों के निर्माण से। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से। क्वेश्चन नंबर 3 है, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। पहला है केवल विशिष्ट छात्र। दूसरा है सामान्य और विशिष्ट छात्र। तीसरा है केवल सामान्य छात्र। चौथा है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो समावेशी कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के छात्र होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। पहला है निरस्ता संबंधी दोष। दूसरा है पठन दोष। तीसरा है गणना दोष। चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गणना दोष। क्वेश्चन नंबर 5 है, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। पहला है क्षमता निर्माण का अभाव। दूसरा है अभिभावकों की भागीदारी का ना होना। तीसरा है अलगाव। चौथा है संवेदनशीलता। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 संवेदनशीलता। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। ऑप्शन 1 व्यवहारात्मक। दूसरा दैहिक। तीसरा संज्ञानात्मक। चौथा संवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा संवेदी। क्वेश्चन नंबर 7 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। पहला है ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। दूसरा है मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोध और ज्ञान। तीसरा है मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोध और ज्ञान। चौथा है ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। पहला है स्वेच्छाचारी। दूसरा है जनतांत्रिक। तीसरा है सहानुभूतिपूर्ण। चौथा है वांछनीय सूचना देने वाला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 स्वेच्छाचारी। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन 1 है अभिप्रेरणा सिद्धांत विक्टर ब्रूम। दूसरा है मास्लो। तीसरा है हजबर्ग। चौथा है स्कीनर। तो इसका आंसर हो जाएगा विक्टर ब्रूम। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन 1 विक्टर ब्रूम। अभिप्रेरणा प्रत्याशा का सिद्धांत किसने दिया। विक्टर ब्रूम ने दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। पहला है व्यक्ति। दूसरा है सामाजिक अंतःक्रिया। तीसरा है सूचना प्रक्रियाकरण। तीसरा है व्यवहार परिमार्जन। इसका आंसर है ऑप्शन सी सूचना प्रक्रियाकरण। सूचना प्रक्रियाकरण। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी
है? ऑप्शन 1 कौशल अंतःकरण एक गति है ना कि उद्देश्य, दूसरा है रेखीय अभिक्रम, तीसरा है शाखीय अभिक्रम, चौथा है तैयारी और अर्जन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ऑप्शन 1 कौशल अंतःकरण एक गति है ना कि उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12 में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? पहला है सरल से कठिन की ओर, दूसरा है अनिश्चित से निश्चित की ओर, तीसरा है दृश्य से अदृश्य की ओर, चौथा है निगम से आगमन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निगम से आगमन की ओर। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 निगम से आगमन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। पहला है प्रतिपुष्टि, दूसरा है शिक्षण, तीसरा है योजना बनाना, चौथा है प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद क्या होता है? ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 योजना बनाना। पहला क्या होता है? योजना। सूक्ष्म शिक्षण प्रक्रिया चक्र होता है, पहले हम योजना बनाते हैं, योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा अबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? अबोध शिक्षण के स्तर में शामिल है। पहला है पृथक्करण, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है तुलना, चौथा है अन्वेषण। दूसरा है अन्वेषण, तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वेषण, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15 है शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा। पहला जब खंड व संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, दूसरा है स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, तीसरा है अध्यापकों के पास संसाधन व प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन तीनों सही है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी, ए बी सी। इसके आगे क्वेश्चन आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।